नमस्कार। एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में चुनावी सरगर्मी के बीच हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। साथ ही नेताओं के बयानबाजी को लेकर भी सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनते ही बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा विधायक नारायण राणे ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है। उधर शरद पवार का दावा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से भी चीफ माधवीपुरी भुज पर लगातार हमलावर हैं और साथ ही राहुल गांधी रेल की पटरी पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। जहां ट्रैक मैन का दर्द साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ही देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे बीच चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से संजय गौतम, कांग्रेस से सुमिति यादव जी और समाज सेवी डॉक्टर फूलचंद। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम चलते हैं संजय गौतम जी के पास। संजय गौतम जी, अखिलेश यादव का बयान है कि 27 में बुलडोजर का रुख मोड़ दिया जाएगा, गोरखपुर की तरफ बुलडोजर कर दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। एक तरफ कहते हैं कि वो बुलडोजर चलाना जो है वो गलत बात है, दूसरी तरफ कहते हैं हम 27 के अंदर सारे बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की ओर कर देंगे। क्यों? गोरखपुर में हिंदुओं का बड़ा मंदिर और मठ है, वहां पर बाबा गोरखनाथ का सैकड़ों साल पुराना मठ है, हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। क्या उसको तहस नहस कर देंगे? हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे? इसलिए 2027 के अंदर सारे बुलडोजरों का मुंह जो है वो गोरखपुर की तरफ कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्यों, कैसे कर देंगे? ये भारत है, ये कोई बांग्लादेश थोड़ी है कि जिसका जो मन आएगा वो कर देगा। कैसे कर देंगे? यहाँ पर कानून है, संविधान है, संविधान के अनुसार चलेंगे, जैसे बाबा चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखो जिसके ऊपर भी अवैध कार्रवाई हुई है, अपराधी के ऊपर ही है या अवैध निर्माण पे हुई है, उन्होंने पूरे कानून का पालन करने बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिए गए नोटिस के बाद उसको डिमोलिशन करके बुलडोजर चलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और उत्तर प्रदेश सरकार जो बाबा के अंतर्गत काम कर रही है उसकी तारीफ करी है। तो ऐसे कैसे कर देंगे? ये तो बहुत ही गलत और उत्तेजनापूर्ण बड़ा बयान है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट देते हैं अखिलेश यादव जी। ये कोई बात थोड़ी है कि पीडीए का मतलब ये है कि आप गोरखपुर के अंदर हिंदुओं का बड़ा मठ है इसलिए मैं उसको सार को तहस नहस कर दूंगा। क्या कहना चाहते हैं वो? हिंदुओं की आस्था पर चोट करेंगे? हिंदू मंदिर पर चोट करेंगे? आप बताइए। ऐसा अखिलेश यादव पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, बड़ा शोभनीय है। संजय यादव जी, संजय यादव जी क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का बयान है और उस पर प्रतिक्रिया आपने सुन ली बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? सुमित यादव। मैं कहना चाह रहा हूं मान्यवर, बाबा जी के ऊपर पहले कितने मुकदमे थे वो फाइल दिखवा लें। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो कोई अपने मन से नहीं कह रहे, अखिलेश यादव जी वही कह रहे हैं जो सरकार आज कर रही है। तो पहले तो बाबा जी को अपनी फाइल खुद खोल के देख लेनी चाहिए। तो अपने आप ही थोड़ी सी भी शर्म हो बाबा जी में, तो उस जो ये जेसीबी लेके घूम रहे हैं आजकल, मैं तो बुलडोजर नहीं कहूंगा, मैं तो उसे जेसीबी मशीन कहूंगा। तो उस जेसीबी मशीन को पहले तो गोरखपुर की तरफ बाबा जी ले जाएं अपने आप। बाबा जी क्यों भेदभाव कर रहे हैं? औरों के अपने मुकदमे तो बाबा जी वापस ले रहे हैं, लेकिन दूसरों का घर तहस नहस कर दे रहे हैं। पता लगी मुकदमा हुआ है पिताजी के नाम, संपत्ति है जो है माताजी के नाम, पता लगी साहब जो संपत्ति तहस नहस कर दी। तो ये भेदपूर्ण कार्रवाई तो इसकी नींव जो है बाबा जी ने खुद डाली है। तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लें कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करें आप। सुमित यादव जी, सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोजर की मुखालफत कर रहा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर उधर की तरफ को मुख होगा, बुलडोजर का गोरखपुर की तरफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो इस पे बहुत कुछ जो है आगे तक बढ़ के कहनी चाहिए थी बात, लेकिन केवल और केवल जो है
सुप्रीम कोर्ट ने एक इनको साधारण सी जो है क्या कहना चाहिए वार्निंग दे के छोड़ दिया है। जी संजय गौतम, अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि सीएम हाउस के कागज भी दिखाने चाहिए, उसका नक्शा पास है या नहीं है। ऐसा देखो, देश चलता है संविधान से, सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास कपिल सिंघवी जैसे लॉयर्स हैं। अगर कुछ भी इलीगल अवैध हो रहा है तो लगा दो टीम, जैसे राम मंदिर के खिलाफ लगाई थी। अभी जैसे इन्होंने कलकत्ता के कांड में कपिल सिब्बल 21 वकील लेके पहुंच गए थे, तो लगा दो टीम। किसने रोका है? कौन रोक रहा है? दूसरी बात, एक भी आप उदाहरण नहीं दे सकते उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर भी इलीगल कार्रवाई हुई है या बुलडोजर जो चला है उसके लिए संविधान का, कानून का पालन नहीं किया गया है। यही तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अवैध निर्माण के ऊपर कोई बुलडोजर को रोक नहीं रहे हैं। और रही बात ये, जितने भी मुकदमे करो ना, आपको किसने मना किया है? आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, कौन मना करता है? ले जाओ आप 200 लॉयर। राम मंदिर आपने रोका नहीं रोका, सैकड़ों साल तक फूलचंद जी का, फूलचंद जी ठीक है, फूलचंद जी आप गरीब और मलिन बस्तियों में काम करते हैं और बुलडोजर की मुखालफत करते हैं। अब अखिलेश यादव ने बुलडोजर की बात करी है और ये कहा है कि बुलडोजर का रुख 27 में गोरखपुर की तरफ होगा। अब गोरखपुर में भी बहुत सारी मलिन बस्ती हैं, तो अखिलेश यादव किस चीज के लिए बोल रहे हैं? मलिन बस्तियों के लिए बोल रहे हैं या बाबा जी के मठ के लिए बोल रहे हैं? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं, बाबा जी के ऊपर जो श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चलेंगे। अब आप बताइए, 2014 के पहले तो बहुत बड़े बड़े जघन्य अपराध होते थे, लेकिन बाबा जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो बुलडोजर एक ऐसी स्कीम लाए कि अपराधियों पर जो है कड़ा शिकंजा कसा गया। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां रही। बुलडोजर चलाने का काम कोर्ट के आदेशानुसार होना चाहिए। अगर कोर्ट कहता है कि अपराधी है, प्रॉपर्टी तो सारी जो है बाप के नाम होती है, माँ पिता के नाम होती है, अपराध बच्चा करता है, घर उनका ढा दिया जाता है, तो कुछ जो है सरलता रखनी चाहिए। लेकिन आज त्वरित उत्तर बाबा जी ने दिया कि जो बुलडोजर अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर की तरफ होगा, तो बाबा जी ने कहा कि बुलडोजर पे हर आदमी का हाथ नहीं बैठता है। अगर पौरुष महत्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हमारे योगी जी बोलेंगे तो आपकी भाषा बोलेगा कौन? लोग जी सर जी, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे फूलचंद जी? बोलिए सर। बाबा जी के तो कहना है कि टीपू सुल्तान बनने चले हैं। बाबा जी और अखिलेश यादव में कितनी वैमनस्यता है ये लगभग मालूम हो गया। अब उत्तर प्रदेश में थोड़ा सीटें कम क्या हो गई, लोकसभा में 63 सीटें कम क्या हो गई, तो योगी जी की और मोदी जी की जो है भाषा ही बदल गई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। आप बताइए, ये कौन कहता है कि डायरेक्ट ही बुलडोजर आक्रमण होना चाहिए? दंड प्रक्रिया का विधान होता है कि संवैधानिक तरीके से कि जो संविधान कहता है, न्यायालय कहता है, उसके हिसाब से होना चाहिए। आप ही कोर्ट भी होंगे, आप ही अदालत हो गए, आप ही जज हो गए, आप ही सब कुछ हो जाएंगे, तो हटा दीजिए इन सबको। संजय गौतम कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। संजय गौतम, मैं एक बात, सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, बड़ी साधारण सी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा, हम उसको नहीं रोक रहे। माननीय योगी जी ने जिनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया है वो अवैध निर्माण पे चलाया है, और अवैध निर्माण के लिए जो नोटिस है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है। जिस आदमी का अवैध निर्माण होता है वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास कागज नहीं होते। जब कागज नहीं होते तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। एक बात। दूसरी बात, अगर अपराधी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर अवैध पे निर्माण पे बुलडोजर चल रहा है तो उसमें तकलीफ क्या आ रही है? आपका देश के अंदर एक कानून व्यवस्था, एक समाज की सामाजिक व्यवस्था का पालन हो रहा है संविधान के अनुसार कि भाई ये आदमी ने अवैध निर्माण किया, हमने उसको नोटिस भेजा, वो नोटिस का जवाब नहीं दे रहा और समाज के अंदर शांति भी भंग कर रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो क्या परेशानी है? ठीक है संजय भाई, किसी के ऊपर, संजय जी आप मेरी बात को सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अवैध निर्माण की बात करते हैं, कोई घर मकान ऐसा नहीं है कि जो सही जगह पर बना हो। कोई कृषि भूमि में बनाया हुआ है, कोई बंजर में बनाया हुआ है, कोई पुरानी आबादी में बनाया हुआ है, तो क्या पूरे गांव को तहस नहस किया जाएगा बुलडोजर के सामने? जो आप कह रहे हैं
25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है भाई साहब? सब जो अपने काम से अवैध करेगा। निर्माण की आप बात कर रहे हैं, अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं, सारे मकान तो अवैध निर्माण हुए हैं भाई। उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा जो राज्य के हितों को नुकसान करेगा। ठीक है सुमति यादव जी, जो अवैध जमीन पे मकान दुकान बने हुए हैं, अगर पे उन पे बुलडोजर चलता है तो इसमें बुराई क्या है सुमति यादव जी? बुराई ये है कि ये सरकार जो है चुन चुन के लोगों को निशाना बना रही है। ये सरकार जो है एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है चौधरी साहब कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री मतलब खुलेआम एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहा है, भावनाएं भड़का रहा है एक विशेष वर्ग की। तो बाबा जी जो है अपना पुराना इतिहास उठा के देख लें, ये देश में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही मुकदमे वापस ले रहा है और वो मुख्यमंत्री ये दावा कर रहा है कि हम जो है संविधान सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भाजपा प्रवक्ता से हम कहना चाहेंगे कि क्यों साहब मतलब दिन में ही मतलब जो है ऐसे काम कर रहे हो कि रात को आपको नींद ना आए। तो कृपया जो है संविधान की दुहाई मत दो और थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लो। ये जो चुन चुन के आप लोगों को निशाना बना रहे हो ये ठीक बात नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है संजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विपिन जी, क्या है कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और उसमें से 98-99% लोग बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और समाज के अनुरूप चल रहे हैं, समाज में एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। और जो आधा 1% लोग जो हैं जो समाज में अशांति फैलाते हैं, तो कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी कि सबके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जो कह रहे हैं चुन चुन की हो रही है, कार्रवाई तो चुन चुन के होगी ना, जो अपराधी होगा, जो अवैध करेगा। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी, सारी आबादी उत्तर प्रदेश में ईमानदार है, अपना काम करती है। रही बात योगी जी के ऊपर, क्या योगी जी के गिरहबान में, वो सबके सामने है। वो तो योगी आदमी है, ना 3 में ना 13 में। वो तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर रहा है, लगातार काम पे लगा है। उसकी किताब तो खुली हुई है, कोई इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरह थोड़ी है। सुमति यादव किताब खुली हुई है। सुमति यादव किताब खुली हुई नहीं है साहब, किताब तो अपने आप बंद कर दी है। आपको बता दो पहले कितने मुकदमे थे बाबा जी के खिलाफ, आज वो मुकदमे कहाँ थे? अब ये पुरानी, मेरी बात सुन लो, एक मिनट साहब मेरी बात सुन लो। यदि पिछली सरकारों ने ऐसे ही कार्रवाई की होती तो शायद बाबा जी जिस घर में रह रहे हैं वो घर बचा नहीं होता। जैसे बाबा जी आज दूसरों के घर ढा रहे हैं, पिछली सरकारों ने क्या, यदि पिछली सरकारें ऐसी रही होती, इतनी संगीन धाराओं में बाबा जी के खिलाफ अपने मंच पर बुला के दुलारते थे, ऐसे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था इस बारे में आप मुंह मत खुलाइए। शाम को 6 बजे के बाद पशु, आप अपने घर में पशु को भी अंदर लाके रख लेते थे कि भाई अपना पशु भी बाहर छोड़ना खराब है शाम को 6 बजे के बाद। बहन बेटियों की तो छोड़ दो, पुराने समाज में क्या होता था, आज बहन बेटी खुल के जा सकती है रात 24 घंटे और छाती ठोक के कह रही है कि योगी जी की सरकार है, आज हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब गलत कह रहे हो आप। सरेआम देश में मत देखो, पढ़े लिखे को फारसी का हार कंगन तो आरसी का किसी भी बहन बेटी से पूछो। अरे नहीं साहब, किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप? जो है संजय गौतम जी सुनिए, पहले सुनिए, ऐसे नहीं बात बन पाएगी। मेरी बात सुनिए जी साहब, सुन पाएंगे। सुमति यादव आप बोलिए, सुमति यादव आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पहले जानवर घर में बांधे जाते थे, आज तो जानवरों के नाम पे खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। आप किस देश में रह रहे हैं साहब? जो है थोड़ा सा सरकार के कारनामे भी तो बता दीजिए, किन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। इस देश में जानवर को जानवर समझा गया है, लेकिन ये ऐसी सरकार आई है कि जानवरों के नाम पर लोग मर्डर कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जवाब लिए लेते हैं, आप जवाब लिए लेते हैं। ठीक है संजय गौतम जी, देखिए किस तरीके से गौ हत्या हो रही थी, जानवरों की चोरी हो रही थी, सरेआम बूचड़ खाने चल रहे थे। विपिन जी आप तो सब बात से परिचित हैं। ये बात, इस बातों, लगातार मॉब लिंचिंग सामने आ रही है, लिंचिंग बराबर हो रही है। कभी हरियाणा के दादरी से घटना हो रही है, कभी फरीदाबाद में घटना हो रही है। ये उसकी बात कर रहे हैं, आप उस पर जवाब दीजिए।
उसके अंदर ऐसा है, देखो इतना बड़ा देश है और उसके अंदर जी। कुछ अपराधी तत्व के लोग मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना या हो रही है, उसके लिए हम सबको क्षोभ है, हमें भी है, आपको भी है। किसी भी हमारे कानून में लिखा है कि 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक भी आदमी ऐसा जो सच्चा हो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हम सबका ही फर्ज है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। संजय गौतम जी, कानून से देश चलता है और कानून जी। अपने हाथ में लेने से देश नहीं चलता। और ये 4 गुंडे आकर किसी भी सभ्य आदमी की गोली चलाकर हत्या कर देते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस बहुत तरीके की निंदनीय है। घटनाओं पे लगाम नहीं लग पा रही है, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। फूलचंद जी, जी सर। घटनाएं लिंचिंग की बराबर बढ़ रही हैं। भाई साहब, आप लोग गौर से सुने हमारी बात को। एनसीआरबी का डाटा उठा करके अगर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ 2017 से लेकर के आज तक बढ़ता ही गया है। चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे क्राइम का मामला, खून खराबे का मामला हो, या किसी भी तरह का हो, अपराध कहीं कम नहीं हुआ। ये तो सरकार की पॉलिसी हमेशा होती है कि अपराधों को छिपाया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो। अब रही बात कि बुलडोजर प्रक्रिया का, तो ये न्यायिक मामला है कोर्ट का, ये कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि जो है आदेशानुसार होना चाहिए कि आज आप है कल हो। बैमनस की भावना इससे जागती है। अखिलेश जी जो बोल दिए, फूलचंद जी, लिंचिंग की बात हो रही है, लिंचिंग की। अब इन जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, इनके घर बुलडोजर कब चलेगा? हाँ भाई साहब सुनिए, लिंचिंग कर रहे हैं उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? आज जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। सुनिए गुरु जी, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, धन की वैमनस्यता कर रहे हैं। इससे हमारा देश जो है बढ़ेगा नहीं, कटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, बल्कि कट जाएंगे लोग। बाबा जी जो स्टेटमेंट दीजिए बिहार में ही। ठीक है संजय गौतम जी के पास चलते हैं। ठीक है, संजय गौतम जी के पास चलते हैं। संजय गौतम जी, जो ऐसा है, करने वाले लोग हैं उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? असली मुद्दा ये है और सवाल ये है। असली मुद्दा ये है कि जो भी आदमी अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो। समय हो गया, अगर ये आज नहीं हो जाए तो कल जाएगा। ऐसा कोई अपराधी ऐसा है बच नहीं सही, चाहे वो योगी का राज हो चाहे मोदी का राज हो। अपराधी को सजा दिलाना पहला कर्तव्य है और अपराधी का जो स्थान है वो जेल के पीछे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमति यादव जी, आपको समर्थन करना चाहिए इस बात पे। नहीं साहब, नहीं कि आप ये बता दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ कब जाएगा बुलडोजर? चिन्मयानंद वालों क्या कब जाएगा बुलडोजर? उन अपराधियों को माल अर्पण किया गया, उनके यहाँ बुलडोजर कब जाएगा? अजय मिश्रा टेनी में काम करने वाले लोग जो थे, ये केवल अर्पण किया गया, उन अपराधियों के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? आप शांत रहिए, फूलचंद जी आप शांत रहिए। सुमति यादव कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। सुमति यादव बोलिए। मैं कह रहा हूँ अजय मिश्रा टेनी के यहाँ कब जाएगा बुलडोजर साहब? उसकी फुटेज है, उसके बेटे ने खुलेआम किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी। सेंगर के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? ये केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों के ही यहाँ क्यों पहुंच जाता है तुरंत? संजय गौतम जी, तीनों केस कोर्ट में चल रहे हैं। तीनों केस कोर्ट में चल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण जी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद की टिकट नहीं दी। टेनी के बेटे को अरेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है। सिंगर साहब जो सिंगर विधायक थे वो भी जेल में हैं। तो भारत सरकार ने, योगी सरकार ने किसी तरह का आश्रय नहीं दिया। अभी आपने देखा अयोध्या जी में कांड हुआ, मोइन खान वाला, तो बुलडोजर भी नहीं गया किसी के घर। मेरी बात सुनने पूरी होने दीजिए। अब आप नायब सिंह यादव का हुआ तो क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने? जी डीएनए करा लो। अब तो डीएनए भी आ गया है। और मोइन खान के लिए क्या कहा उन्होंने? किस तरीके का आश्रय देने का प्रयास किया? राहुल गांधी बरेली आए लेकिन कन्नौज और अयोध्या क्यों नहीं गए? उसके ऊपर नहीं दिखता। लेकिन कांग्रेस का क्या है?
कांग्रेस की एक दृष्टि दोष है कांग्रेस को। कांग्रेस जब भी किसी के ऊपर, अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसके अंदर धर्म और जाति ढूंढती है सबसे पहले, और उसके अनुरूप है ये कार्रवाई करते हैं। अगर उसका धर्म कांग्रेस के वोट बैंक को दिक्कत हो रही है तो कांग्रेस एकदम कूद के पड़ेगी, अगर जाति से उसका नुकसान हो रहा है तो कूद के पड़ेगी, वरना चुप हो जाएगी। आप पूरे हिंदुस्तान में क्या अमेरिका तक जा रहे हैं? राहुल गांधी कलकत्ता क्यों नहीं चले गए? लड़कियों लड़ सकती हो, कलकत्ता क्यों नहीं गए? अयोध्या जी क्यों नहीं आई? कन्नौज क्यों नहीं आई? वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनका दृष्टि दोष है कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा जात पात की राजनीति करती है, धर्म की दृष्टि करती है, कभी समाज के साथ मिलने का काम नहीं करती, समाज के साथ चलने का काम नहीं करती, संविधान का पालन नहीं करती, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे दृष्टि दोष दिखाती है कि ये जी हिंदू था, ये इसकी जाति ऐसी थी। अरे भाई, अपराधी पे कार्रवाई हो रही हो, आप अपराधी पे कार्रवाई जवाब लिए लेते हैं या नहीं? ठीक है, जवाब लिए लेते हैं। सुमति यादव, ऐसा है, ये पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। ये कांग्रेस कभी भेद नहीं करती। ये भेद तो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मैं कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूँ। ये राहुल गांधी हैं जो मणिपुर पहुंच गए, लेकिन आप देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए। ये आप बिल्कुल और बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी कटेगी। संजय गौतम जी, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जाना चाहिए था। पहले ही बताया मैंने, 2 महीने वहां पर भारत सरकार के मंत्री रह के आए, 7 दिन होम मिनिस्टर रह के आए। ये होम का सब्जेक्ट है। इन्होंने शोर मचाया, अविश्वास प्रस्ताव लाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर सदन रखा, उसके अंदर इसका जवाब दिया। ये जो मणिपुर का हित करने वाले हैं ये वहां से भाग गए। आप इनसे पूछो भागे क्यों, जवाब क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं इन्होंने तर्क वितर्क किया? क्योंकि इनका ध्यान है सिर्फ कुतर्क पे, तर्क वितर्क करने की इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आज ये मणिपुर जाने की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल चले जाओ ना, कलकत्ता, लंदन में है कोई? लंदन तो आप 1 मिनट में जाता हो, अमेरिका तो आप जा रहे हो, फिर जा रहे हो। कलकत्ता क्यों नहीं गए? अयोध्या क्यों नहीं आए? कन्नौज क्यों नहीं गए? वो नहीं बताएंगे कि नहीं वहां नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं कांग्रेस के अंदर दृष्टि दोष है। जब देश आजाद हुआ तब भी देश का बंटवारा किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। जब तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, कोई था नहीं, तब भी तो धर्म के आधार पर ही हुआ ना। धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का जो बीज है वो कांग्रेस ने बोया है। संजय भाई, जी आज क्या कहेंगे? आज अगर राहुल जी, देश का कोई ज्वलंत मुद्दा होता है करेंटली तो वहां पहुंचते हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, कोई भी मामला हो, वहां पर राहुल जी पहुंचते हैं। ऐसा पहुंच करके उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन अखबार में छपेगा कि भारत का प्रधानमंत्री भारत आ रहा है, आप सुनेंगे भारत का प्रधानमंत्री भारत आ गया। भारत की जनता ने इसलिए जो है सर आंखों पे उठाया था, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ करेंगे। 2014 के पहले लगता था सारी समस्याओं का हल प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन आज ये महसूस होने लगा है सारी समस्याओं का कारण हमारे आदरणीय चचा जी हैं। अब आप बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी किसान के मामले में कभी कुछ बोलते हैं? महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में कुछ बोलते हैं? ज्वलंत मुद्दे पर तो मौनी से बाबा से अच्छे, हमारे मौनी मन की बातों से अच्छी है मनमोहन की बातें। जवाब ले लेते हैं जी। संजय गौतम जी, देखो, भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के अंदर एक वर्ग, एक समुदाय या एक को नहीं रिप्रेजेंट करती। देश और विदेश के साथ चाल से चाल मिला के चलना पड़ता है। देश के लिए जा रहे हैं, भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी की तरह जैसी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? देश में केरोसिन फैला दिया है, देश में अब आग लग जाएगी। ये कौन करता है? ये राहुल गांधी करते हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। 2014 राहुल गांधी केरोसिन फैला रहे हैं देश में। सर जी मेरी बात को आप सुन ले, मैं ये बात कहूँगा आपको। सुमित यादव जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित यादव जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी, शांति रखिए, शांति रखिए। सुमित यादव जी से जवाब ले लेते हैं। एक बात और बस, अभी पेगासस का मामला हुआ था तो पार्लियामेंट में पूरे नहीं चलने दी। जब उनसे कहा अपना फोन चेक कराओ तो भाग गए। जब हिंदुत्व का मामला लाया, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपके फिर हंगामा मचा दिया। जब जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब भाग गए। अब आज की तारीख में बांग्लादेश का एक पत्रकार है, वो लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहा है
आप कांग्रेस आके क्यों नहीं जवाब देती? क्यों ठीक नहीं है, जवाब जवाब नहीं देती? देते। सुमति यादव जितने राहुल गांधी केरोसिन फैला रहे हैं। जिस सरकार के मंत्री खुलेआम कहते हो गोली मारो, आगे मैं नहीं कहूंगा, जिस सरकार के मंत्री खुलेआम कहते हो दिल्ली में कि ये 2 दिन में रोड खाली हो जानी चाहिए, वरना ... आप समझ जाइए चौधरी साहब, जिस सरकार के मंत्री एक वर्ग विशेष को खुलेआम चैलेंज करते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी केरोसिन फैला रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं साहब आप? जो है जिस देश के प्रधानमंत्री आज तक अपने आप कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं ठीक है। राहुल गांधी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुमति यादव चालू रखो। राहुल गांधी जी ने केरोसिन नहीं फैलाया है। केरोसिन तो साहब ये बीजेपी फैला रही है, और उसका नतीजा आप देख लो। अभी ये फरीदाबाद में एक बच्चे को गोली मार दी गई, पता लगी वो बच्चा जो है हमारे धर्म का ही निकला। तो आप ये मान लीजिए केरोसिन तो आपने छिड़क दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जो ये घटनाएं घट रही है, ये उसी का परिणाम है, उसी का रिजल्ट है कि आज देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आपके पास कुछ है नहीं, 10 साल में आपने कुछ किया नहीं है, तो केवल और केवल इस देश में आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। इससे इतना आपके सिलेबस में कुछ है नहीं, आप ये मान लीजिए। सुमित यादव, पीड़ित होता है, पीड़ित का कोई धर्म नहीं होता, पीड़ित होता है। सुनिए सर, मैं बोल रहा हूँ, बीच में टाइम में ले रहा हूँ सर। मेरा संदेश जो है जगह जगह तक जाना चाहिए सर। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, सुमित यादव, पीड़ित का कोई धर्म नहीं होता, पीड़ित है। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपराधी होता है, पीड़ित होता है। लेकिन ये देश में ये पहली सरकार आई है जो धर्म देख के कार्रवाई कर रही है। देश में ये पहली सरकार आई है काम कर रही है, पहली सरकार आई है धर्म देख के काम कर रही है। हर मामले में हर मामले में सरकार ऐसी आई है चौधरी साहब, हर मामले में धर्म का एंगल ढूंढ लेती है। आप इसको ऐसे देख लीजिए। अब इनके यहाँ जवाब दो संजय गौतम जी। अभी एक बात देखिए, इतनी देर से डिबेट हो रही है, केवल हिंदू मुस्लिम एंगल के सिवा इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है। एक नंबर बात, कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन है। देश सुचारू रूप से चल रहा है, तरक्की की ओर चल रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में हमारी इकोनॉमी जो है वो रॉकेट साइंस बनी हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप एक बात समझ में, देश और विदेश के अंदर भारत सरकार का डंका बज रहा है, और उसके बाद इनसे ये वो पच नहीं रहा, क्योंकि एक काम और अच्छा हो रहा है। 10 साल सरकार हो गए, 11वां साल चल रहा है। 1 मिनट सर, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आप ये बात समझ रहे हैं? उसके बाद वो इनसे देखा नहीं जा रहा। और केरोसिन की बात है, वो राहुल गांधी ने खुद कही थी। आज कश्मीर के अंदर चुनाव है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस जी, फूलचंद जी, डंका बज रहा। गलत 80 करोड़ जनता राशन भूखे खा रही है, डंका बजना नहीं होता है। बहन बेटियों की इज्जत तार हो जाती है, डंका बजना नहीं होता। सारे पेपर के परीक्षा लीक हो जाते हैं, डंका बजना नहीं होता। बेरोजगार जो है 10-10 बार परीक्षा सरकार न करा सके, डंका बजना नहीं होता। डंका बजना ये होता है, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों की पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। डंका बजना हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत बढ़िया। सुमति यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, पूरी बात कहिए अपनी, कुछ कहना चाह रहे थे। डंका तो साहब ये बज रहा है, लखनऊ में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, लड़के वहां धरने पे बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आज तक इस सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी मामले में इस सरकार ने निष्पक्ष जांच नहीं कराई है। तो ये अपने आप ही जज के रोल में आ जाते हैं और अपनी सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं। अभी पार्लियामेंट में चिल्ला के सांसद कहते रहे कि साहब आप जेपीसी गठित कर दीजिए, पर नहीं साहब, जांच नहीं करानी है किसी मामले की, हमें ही अपने आप को क्लीन चिट दे देंगे, हमें इसको घोषित जो है हरिश्चंद्र के बन जाएंगे। संजय गौतम जी, लास्ट जवाब 50 सेकंड में जवाब का पूरा कर दीजिए। योगी जी और मोदी जी हर समस्या का जड़ मूल से खात्मा करते हैं। अब वो 1 रैंक 1 पेंशन खत्म करी, अब वो जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम लेके आए,
अभी आपको पुलिस भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, साफ सुथरी कानून व्यवस्था बनाई गई है, भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है एक छोटी सी से छोटी नौकरी के अंदर। और जिस जेपीसी की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लिए भारत सरकार ने खुद कहा कि इसे जेपीसी के अंदर ले जाया जाएगा और लेके गए। अब हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, अब ये फैसला जनता जनार्दन को ऊपर छोड़े देते हैं, एक बात मैं कहूँ कि ये फैसला करेगी। आज अब हमें वक्त जो नेता इजाजत बोल नहीं रहे थे मेरी देता, बात हमें सुनिए यही प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। ठीक।